मैं यही जनकपुर धाम से अच्छा, हूँ। आप नेपाल से ही हैं? नेपाल से और कैसा हूँ। लग रहा है आपको उनको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जैसे सतयुग के कोई योगी आए हैं। जी। हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के जो है ना, जो कि इस हाइट के बहुत कम मिलते हैं, इतना हेल्दी, भगवान परशुराम की तरह देखने में लगते हैं। उनकी डाइट Моя одежда не позволяет делать прыжки. Намаха, Ом Прам Прим Прам Сахашана Ширай Намаха. ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ ना कुछ पावरफुल आदमी है। ये जैसा आपको दुर्योधन होता था ना, तो अभी हम जानना चाहेंगे जो महाराज जी का बिल्ट है 7-6 की हाइट है उनकी, तो इनको देख के आपको पुराने ऋषि मुनि या हमारे जैसे रामायण काल में दिखते थे महापुरुष परशुराम जी, वैसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमको ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ ना कुछ पावरफुल आदमी है। ये जैसा आपको दुर्योधन होता था ना, बड़ा बिल्डर, हाँ ऐसा ही है बाबा जी। बहुत अच्छा है उसका बॉडी, बहुत ये एरिया में ऐसा बॉडी कोई किसी का नहीं देखे हैं। ये जितना ठंडी है ना, कभी कपड़ा नहीं पहनता है, खाली एक पैरन बनाता है, पैरन पहन के जितना ठंडी -2 3 तक भी यही पैरन में होता है बाबा जी। कभी हमने पूरा कपड़ा पहना कभी नहीं देखा, कितना दिन से। जब वे एकदम से हमारे सामने आए तो विश्वास कीजिए कि हम उनके तेज को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वे हमें नेपाल के काठमांडू की ऐसी जगहों पर ले गए जहां वे कई वर्षों से साधना कर रहे थे। लोग उनको देखकर भावुक हो रहे थे, सीधा उनके पैरों में पड़ रहे थे, जैसे कि कोई तपस्वी प्राचीन समय से सीधा कलयुग में आ गए हों और वे लोगों को एक महान तपस्वी की भांति आशीर्वाद भी दे रहे थे। लेकिन वे ज्यादा समय से लोगों के पास रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए वे हमें जल्द ही काठमांडू की एक बहुत ही एकांत जगह पर ले गए। उनके मन में सनातन के बारे में क्या चल रहा था, उन्होंने अपने अंदर के कई राज हमारे सामने खोले। वे भी हमें देखकर उतना ही खुश थे जितना हम उनको देख के। और अगले दिन वे हमें काठमांडू के एक रहस्यमयी लामा के पास ले गए, जिसने हमें ये बताया कि एक लामा आचार्य बनने के लिए महाभारत, रामायण और सनातन के वेदों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और इसका प्रमाण दिखाने के लिए वे हमें बुद्ध स्तूपा के नीचे बनाई गई प्राचीन हिंदू भगवानों की मूर्तियों को दिखाने के लिए वहां ले गए, जो ये प्रमाण देती है कि असल में बुद्धिज्म के लामाओं को आचार्य लामा बनने के लिए सनातन का ज्ञान होना कितना जरूरी है। इसके बिना वे कभी भी आचार्य लामा नहीं बन सकते हैं। तो ये है आत्मा प्रेम गिरी जी, एक रशियन हिंदू सन्यासी जिनके जीवन को गहराई से जानने और समझने के लिए हम आ गए हैं नेपाल की कैपिटल काठमांडू, जहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए इनके जीवन को जाना और समझा। आत्मा प्रेम गिरी जी हमें काठमांडू के अति प्राचीन मंदिर पशुपति में मिले। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए मिले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जहाँ पर उनको
पशुपति के दर्शन करने आए लोगों ने घेर रखा था, जिनसे हमने बात की और उन सब ने इन सन्यासी को देखकर ये कहा। तो यहाँ पर आप किस लिए आए थे? पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। अच्छा, तो अब आप इनको देख रहे हैं बाबा जी को, ये भी हमारे जूना अखाड़ा से हैं, तो इनको क्या देख के लगता है इनकी डाइट कैसी होगी या खाते क्या होंगे? हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं वेज खाओगे तो शक्ति नहीं आएगी, क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे तो शिव जी का जैसा ही शरीर दौरम और अभी स्वयं में भाव। तरुणावतारम तरपुर तिशन जैसा ही शरीर और वैसा ही जैसे योधी रूप में बहुत देखते हैं, बहुत दर्शन करते हैं, इनके भी दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगा। जितनी खुशी पशुपतिनाथ में दर्शन करते वही उन्हीं थे ऐसे सच्चे संत महात्मा होते दर्शन करने पे और भी अच्छा लगता है। पायलट बाबा के बारे में नहीं जानते नहीं है, अभी तो IIT बाबा चल रहे हैं। आई मीन सुनते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, बट आई थिंक इस टाइप का मेडिटेशन लेवल जहाँ पर इतने डिस्ट्रैक्शन है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ लाइक यू नो मेंटल कैपेसिटी टू फोकस, बिकॉज हमारा दिमाग जो है 10 जगह भागता है, और इस लेवल का मेडिटेशन मीन्स यू आर ट्राइंग टू attain salvation, which is not easy. So hats off to him. I wish I could do और that. उनकी फिजिक देख के आपको कैसा लग रहा है? उनकी डाइट क्या होगी? I mean honestly he's a rishi, right? So हम लोग तो प्रोटीन एंड चिकन वगैरह खाता है. I think he's doing a good vegetarian diet. इनकी सात्विक डाइट है। राजस्थान, इंडिया। तो भाई आपको रिएक्शन कैसा लगा बाबा जी को देख के? रिएक्शन काफ़ी बढ़िया है, मतलब लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत मतलब सही लग रहा है। तो आपको पता है कि भाई इन्होंने हमारा एक अखाड़ा भी ज्वाइन कर रखा है, अखाड़ों के बारे में जानते हो आप? बिल्कुल 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 जानते हैं। अभी जो कुंभ चल रहा है, वहाँ कुंभ चल रहा है, उसमें अखाड़ा कर रखा होगा, बट काफ़ी आकर्षित कर रहा है ये public को। और इनकी डाइट क्या होगी? और बहुत समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद जैसे ही हमें ये सन्यासी पशुपति मंदिर से बाहर किसी एकांत जगह पर लेके जा रहे थे, तो फिर से पशुपति मंदिर के बाहर लोग इन सन्यासी के तेज को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, जिसके चलते वे सब इन सन्यासी का आशीर्वाद लेने लगे। तो महाराज जी, क्या आपको इस संस्कृत के मंत्र का उच्चारण करके हमको बता सकते हैं? Да, конечно, я читаю разные мантры. I speak different mantras. I have guru mantra only inside, not telling. И я могу прочитать те мантры, которые мне очень нравятся. Ом Нама Шивая, Ом Нама Шивая, Ом Нама Шивая, Ом Нама Шивая. And это for my Ishtadevata Махадев. Я очень уважаю другие формы божеств. Different God, I am very respect. Ом Намо Нараяна, Ом Намо Нараяна, Ом Намо Нараяна. Ом Прам Прим Прам Саха Шанай Ширай Намаха, Ом Прам Прим Прам Саха Шанай Ширай Намаха, Ом Прам Прим Прам Саха Шанай Ширай Намаха, Ом Прам Прим Прам Саха Шанай Ширай Намаха. Есть другие мантры. Ом Шанае Намаха, Ом Шанае Намаха, Ом Шанае Намаха, Ом Шанае Намаха. Есть мантры Хануману. Ом Ханматае Намаха, Ом Ханматае Намаха, Ом Ханматае Намаха, Ом Ханматае Намаха. Это бхакта, великая божественная преданность и физическая сила, и духовная сила, символ духовной мощи. Хануман, Шри Хануман Джей. И есть много мантр на разные случаи. Например, Наваратри. Наваратри читается мантра Дурги. Ом Дум Дургея Намаха, Ом Дум Дургея Намаха. Или другие формы Ади Шакти. Ом Эйм Хрин Клин Чамундаевиче, Ом Эйм Хрин Клин Чамундаевиче, Ом Эйм Хрин Клин Чамундаевиче, Ом Эйм Хрин Клин Чамундаевиче. И после прочтения мантр очень хорошо положить джапу и медитировать. Тогда мантра начинает звучать в уме, манасика мантра. И потом она затихает, и человек уходит за пределы ума. Состояние дхарана, дхьяна. और भगवान शिव के इन मंत्रों के साथ साथ इन्होंने सनातन के दूसरे मंत्रों के बारे में बहुत ही डिटेल से इन्होंने हमें जिम में बताया, जहाँ पर ये डेली जिम करने जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने हमें केवल मंत्रों के बारे में ही नहीं, बल्कि इन मंत्रों को कब और कैसे जपना है इसके बारे में भी पूरी डिटेल से इन्होंने बताया कि गुरु मंत्र क्या होता है और इस मंत्र को किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। रामदूत, हनुमान मंत्र और भी बहुत सारे मंत्रों के बारे में इन्होंने यहाँ पर हमें बताया। लेकिन हमें हैरानी तो तब हुई जब इन्होंने मार्शल आर्ट को सीधा जिम में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, हमें दिखाने और बताने के लिए कि मार्शल आर्ट का ओरिजिन भारत में ही हुआ था।
जिसको रशिया, चाइना और जापान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मार्शल आर्ट के इन नामों के बारे में भी इन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। और यहाँ पर इन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्होंने रशिया में हजारों लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया है, लेकिन ये अपने आप को सनातन में किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि ये अपने आप को एक ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मानते हैं, कि वैसे तो उनमें सनातन के सभी वर्ण विद्यमान हैं, लेकिन वे मुख्य तौर पर अपने आप को एक ब्राह्मण और क्षत्रिय की उपाधि देते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण की भांति वे वेदों का ज्ञान रखते हैं और एक क्षत्रिय की भांति वे अपने शरीर को बलवान रखते हैं। लेकिन फिर भी एज ए रशियन वे अपने आप को जन्म से ही हिंदू मानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें यूरोप में सनातन की एक एंशिएंट रूट के बारे में बताया कि उनके पूर्वज यूरोप की हाइपरबोरियन सिविलाइजेशन से संबंध रखते थे। हाइपरबोरियन हिंदू योगी सवेत थे, उनके शरीर वीर थे और उनके पास महाशक्तियां थी और कई सिद्धियां भी थी, जिनका उल्लेख अक्सर रामायण और महाभारत में भी मिलता है, ऐसा इन्होंने हमें बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि मैं भी शिवम को एक हाइपरबोरियन हिंदू मानकर इस प्राचीन सनातन संस्कृति को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ, ताकि युवा शारीरिक संस्कृति में शामिल हो, योग करे, ध्यान करे और सनातन धर्म की शिक्षाओं का पालन करें और लोग अच्छाई, प्रेम और न्याय के दिव्य नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। जैसे इन महात्मा ने सनातन के एंशिएंट ऋषिज के अकॉर्डिंग अपना शरीर मेंटेन किया हुआ है, वैसे ही इन्होंने अपना वैदिक ज्ञान भी मेंटेन किया हुआ है। इन महान सन्यासी ने हमारे द्वारा किए गए हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही गहराई से दिया, जिन सब के बारे में बात करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।